सभी साथियों को तो मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना दोस्तों स्वागत करता हूं हर बार की तरह। और हर बार की तरह आपको एक ही चीज़ बोलता हूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद छोटी हो वो दूसरे के लिए काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं आपको आज एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि सर एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए ताकि हमें पता चल सके आचार संहिता क्या होती है। वैसे कई सारे क्वेश्चंस आचार संहिता से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों सबसे पहले आचार संहिता कब लगती है। जैसा कि हम सब जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाती है। चुनाव आयुक्त जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने मेंबर्स के साथ और जब से वो बोलना शुरू करते हैं तभी से आचार संहिता लग जाती है, और उसके बाद तब तक रहती है आचार संहिता जब तक कि चुनाव हो ना जाए कंप्लीट और अगला मुख्यमंत्री ना बन जाए, तब तक आचार संहिता रहती है। तो तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आचार संहिता लग गई तो उसके बाद कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। सरकारी गाड़ी के अलावा अगर गाड़ी में कोई सायरन है तो सायरन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई भी नए प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, किसी भी प्रकार से उद्घाटन नहीं कर सकते। ये बैन है सारी चीज़ें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं तो उस पर भी अपने कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारे प्रावधान हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इन आचार संहिता के टाइम पर आप किसी भी व्यक्ति विशेष का जो सरकारी महकमे से है ना तो उसका आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ना ही उसकी पोस्टिंग करा सकते हैं कहीं और भी, चाहे आपके उसके रिलेशन कैसे भी हों। आप इंतज़ार करेंगे सरकार के बनने का, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं, उससे पहले या इन बिटवीन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आचार संहिता लगने के बाद वो राजा होते हैं, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल चलाने वाला होता है ना, जब रिमोट कंट्रोल ही नहीं चलाएगा तो चैनल अपने आप तो नहीं चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एमएलए का एक फ़ंड होता है, यानी कि विधायक का जो पहले फ़ंड होता था वो 28 लाख रुपए होता था, जो अब बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है, आप इतना ही अमाउंट वो खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्च कर सकते हैं वो। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो जानता हूँ ऐसे हमारे बराबर में एक विधायक साहब रहते हैं जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, तो हवाई बातों से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखित में है, कुछ दस्तावेज हैं, कोई एविडेंस है तो उसको पेश कीजिए। पेश करेंगे तो क्या हो सकता है इसमें। देखिए सबसे पहले जो धनराशि, जो अमाउंट होता है जिससे वो चुनाव लड़ सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, 40 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया, अगर वो उससे ज़्यादा, पहली चीज़ तो उनको 30 दिन के अंदर हिसाब देना होगा इस चीज़ का। सेक्शन 77 RPA एक्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से 30 दिन के अंदर उनको हिसाब देना होता है चुनाव आयोग को कि कितना पैसा उन्होंने खर्च किया इस पर। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है और आप पेश करते हो उन एविडेंस को जिसमें ये पाया जाता है कि नहीं, इस एमएलए ने इससे ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, जिसके एविडेंस भी हैं, तो 3 साल के लिए सेक्शन 10A के हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधायकी तो छोड़ दीजिए, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे साथ के साथ वो अगले 3 साल के लिए। तो आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली आचार संहिता में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। जी दोस्तों, तो ये जो टॉपिक था वो बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे कुछ यूट्यूबर्स भाई जो हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इस पर आप एक वीडियो बनाएं, तो मैंने वीडियो बनाई इस पर। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिएगा ज़रूर। और अगली बार फिर मैं आपको एक नई लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा यहीं पर मिलूँगा।
आपका प्यार और आभार के लिए शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।